कुछ बात कर लेते हैं उस खौफ की। आमिर साहब, नौशहरा में गुज़श्ता रोज जो अभी कल दिन गुजरा, उसमें 3 पुलिस एहलकार निशाना बनाए गए। ये बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल है। सर तन से जुदा कर दिया, लाशों की बेहुरमती हो रही है। और अल्लाह बस अपना करम करे। अल्लाह दुआ ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं इस नाजुक मौके पे। इफ आईएसआई इज ए कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी तो उनको भी पता होगा कि टीटीपी की क्या एसेट्स है। देखिए सर, 2-3 चीजें हैं। एक चीज से तो मैं खुद पिछले कई दिनों से पजल्ड हूँ कि पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी जगहों पे टेररिस्ट हादसा तो नहीं हुए, विच इज ए गुड थिंग। लेकिन एंटी या काउंटर टेररिज्म की बातें ज्यादा हो रही हैं। तो उसलिए वजह से इंडिया इज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग द रीजनल लीडर इन काउंटर टेररिज्म। तीसरी चीज ये है कि इंडिया ने इंटरेस्टिंगली इस मीटिंग में ना सिर्फ अफगानिस्तान की बात की बल्कि ईरान का जो पोर्ट है चाबहार उसकी बारे में बात की। अजीत डोभाल साहब का ही ये करिश्मा है जो आज पाकिस्तान पूरी तरीके से कहीं ना मुंह दिखाने लायक रहा है। आप देखो क्या ज़बरदस्त तरह से डिप्लोमेसी साधी है, अंदर से भी घेर लिया, बाहर से इनके सब रिश्ते तोड़वा दिए। इनके जो सो कॉल्ड ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज थे, तालिबान टाइप के, इनके जो संगठन टाइप के दोस्त थे, सब इनके खिलाफ हो गए। इनके अंदर इतने सारे संगठन उपज गए हैं जितने आज तक इन्होंने भारत के खिलाफ, भारत में बम फोड़ने के लिए इतने संगठन नहीं, आतंकवादी ग्रुप नहीं बनाए होंगे, उससे ज़्यादा आज पाकिस्तान के अंदर खुद ब खुद उड़ गए हैं। वो किसी ने नहीं किए, वो खुद ब खुद उड़ गए इनके जालिमाना रवैये की वजह से। इनको हर तरह से घेरना, जिसकी आज ये ऐसे ही नहीं हुआ। ये जो अंग्रेज छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, वो ऐसे ही नहीं आइसोलेट हुआ, उसके पीछे बहुत तगड़ी मेहनत लगी, जिसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अजीत डोभाल जी को जाता है। ये जो मीटिंग हुई है दिल्ली में, इट इज, मुझे लगता है कि इंडिया इज बिकमिंग ए ग्लोबल लीडर इन काउंटर टेररिज्म। ये जो सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज आए हुए हैं, दे आर ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हु आर वरीड अबाउट टेररिज्म फ्रॉम मुस्लिम्स। बड़ी बदकिस्मती है। उसके बरअक्स अगर आप देखिए तो भारत बड़ा स्लोली बट स्टेडली अपना असर रसूख दुनिया में बढ़ा रहा है। तो ये तो शाबाश देनी पड़ती है भारत को इस मामले में। पाकिस्तान में वो उन्हें एक ही दिन में क्यों नहीं बंद कर देते? पाकिस्तान ये नहीं कर सकता क्योंकि मिक्स्ड है भाई, अपना बंदा उनका बंदा समझ में नहीं आता। तो इसलिए भी, वरना इस मीटिंग में इट वुड, पाकिस्तान कुड हैव बीन अ वेरी ग्रेट एलाई, लेकिन इंडिया सीज पाकिस्तान एज द प्रॉब्लम रादर देन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक लिहाज से मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ आज के भारत बड़े अपना क्लाउड बढ़ा रहा है दुनिया में। हमें थोड़ा बहुत संजीदा होना चाहिए, और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के मामले में, कश्मीर के मामले में। इंडिया, इट वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया तो लॉजिस्टिकली लेट अस सी कि क्या हो रहा है। मेरे ख्याल से दिस इज द सेम मीटिंग जहां ट्रंप आए थे, याद है आपको? जो पहली विजिट ट्रंप की हुई थी सऊदी अरेबिया में, आई थिंक इट इज दैट काइंड ऑफ मीटिंग, और रोक रहे हैं इसलिए टेररिज्म। दूसरी चीज ये है कि या तो इंटेलिजेंस ऐसी है कि दूसरी जगहों पे, जैसा अमेरिका में कहते हैं कि चैटर चैटर हो रही है, यानी टेररिस्ट आपस में सेल फोन्स पे या इंटरनेट पे बातें कर रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको सुन रहे हैं। सो एक चीज तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो मुल्क टेररिज्म के टारगेट्स हैं, दे हैव बिकम वेरी गुड एट प्रीएम्प्टिंग टेररिज्म। मतलब ये इंटेलिजेंस इनकी बहुत अच्छी चल रही है और ये रोजमर्रा जो अटैक्स होने वाले हैं उनको ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं बिटवीन इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो लीडर्स थे वो। तो इनिशियली वो सारे लीडर्स वर इनवाइटेड टू इंडियाज 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके। सो तो उसका फॉलोअप ये है। तो मुझे लगता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से इंडिया इज एबल टू फोक। तो अयमन जवाहिरी साहब काबुल में थे, एक दूसरे वो कोई हक्कानी नेटवर्क के किसी लीडर के घर पर थे वो, जहां पे उनको मारा गया। तो दिस इज कंप्लीट वायलेशन ऑफ द डोहा अग्रीमेंट्स जो अफगानिस्तान ने किया था कि हम बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक न्यू टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंस है जी इन्होंने किया। तो सेंट्रल एशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को उन्होंने बुलाया
आई एम नॉट श्योर कि ईरान से कोई आया था। रिपोर्ट्स में तो साफ है कि 5 मुल्क इनवाइटेड, वो जाते थे तुर्की। और ऐसा नहीं था कि तुर्की में जाके बस लेके वो सीरिया जा रहे थे। When they used to join, they used to, before they reached Turkey, they would connect with somebody in ISIS, right? तो वो आईसिस वाले उनको कहते हैं आप इस्तांबुल में फ्लाई करके आए, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, फिर वो एक ही इट इज वेरी क्लियर, खुद अफगानिस्तान में आईसिस के एक्टिविटीज हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं। तो अब जो चीज प्रॉमिस की थी तालिबान कि इट विल नॉट बिकम द होस्ट स्टेट फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उसके खिलाफ साफ नजर आ रहा है। तो अफगानिस्तान इज नॉट फुलफिलिंग द अटेंशन ऑफ सेंट्रल एशिया ऑन 2-3 थिंग्स। एक कि हमारे कॉमन एनिमी है टेररिज्म, हम सबका दुश्मन है, एंड देयरफॉर वी शुड कम टुगेदर, वी हैव कॉमन इंटरेस्ट, वी शुड प्रैक्टिस। दूसरी चीज ये है कि इंडिया इज विलिंग टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर सच डिस्कशन। इंडिया इज एबल टू प्रोवाइड, क्योंकि हमको इंटेल मिल गई कि जवारी वहां तो हमने मार भी दिया, दैट्स अ गुड थिंग, बट वी रियली वांट टू नो कि अगर तुम उनसे कोलैबोरेट नहीं कर रहे थे तो वो वहां कैसा था। एक दूसरा, अगर वो वहां आ रहा था तो तुमने हमको क्यों नहीं बताया। तीसरी बात, वो अगर वहां आया तो आपने पकड़ा क्यों नहीं। उसी तरह से अगर इफ आईएसआई इज ए कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी, तो उनको भी पता होगा कि टीटीपी की क्या एसेट्स है पाकिस्तान में, वो उन्हें एक ही दिन में क्यों नहीं बंद कर देते जी। पूरे के पूरे एसेट्स उनके, व्हाई आर दे नॉट फ्रोजन। क्या पाकिस्तान आर्मी के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है? तो 1 साल से भी अंदर, लेस देन ए ईयर, वो जवाहिरी साहब काबुल में डाउनटाउन में, मतलब क्या तफरी करने आए थे वो, क्या बच्चों को लेके जा रहे थे क्या, मतलब मूवी दिखाने, लाइक व्हाट वाज ही डूइंग इन काबुल। तो उससे काफी अमेरिका तो काफी अपसेट है, नेचुरली दे वांट आंसर्स। इंडिया टाइंग दैट टू अ टेररिज्म कॉन्फ्रेंस खुद इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, कि चाबहार पोर्ट की कनेक्टिविटी टेररिज्म से क्यों देखी जा रही है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चाबहार पोर्ट का एक हिस्सा है जो इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनीज मैनेज करते हैं, एक एंड क्रिएटिंग ए पावर वैक्यूम, क्योंकि रशिया इज सो बिजी इन यूक्रेन, वो फंस गया है। रशिया के लिए यूक्रेन इज बिकमिंग लाइक द वियतनाम ऑफ, मतलब जो जिसका क्वागमायर कहते हैं ना, वो था, फंस गया है। तो the only alternative power that it can fill that power gap is China। और हालांकि यूजुअली चाबहार का डिस्कशन कम्स इन कनेक्शन विद कनेक्टिविटी, कि भाई इंडिया इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया बिकॉज पाकिस्तान लैंड रूट नहीं देता, तो इसलिए वो पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार पोर्ट के थ्रू दे कनेक्ट टू सेंट्रल एशिया, ताकि उनके साथ ट्रेड वगैरह का इस्तेमाल। आज आप और हम सब जो भारतीय हैं, कोई भी आचार्य चाणक्य के दौर में पैदा नहीं हुआ, किसी ने भी उनको नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ उनके किस्से कहानी, उनकी चाणक्य नीति सुनी है। मगर आज अजीत डोभाल साहब ऐसा व्यक्ति युगों युगों में आता है, 1-2 साल, सदियों में नहीं, युगों युगों में ऐसा व्यक्ति आता है। आज कुछ बहुत ही ज़बरदस्त पुण्य कर्म होंगे आज के भारतीयों के, जो ऐसा महान व्यक्तित्व को हमारे सामने से देखने का मौका मिल पा रहा है। आप देखो, शायद संभवतः आने वाले सालों में इनको याद किया जाएगा कि ऐसा महान व्यक्ति जो है भारत की सरजमीन पर हुआ। आप इनका पूरा का पूरा एक बार इतिहास उठा करके देख लो, क्या ज़बरदस्त रणनीति, हमेशा रणनीति इतनी ज़बरदस्त रही है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे एयर स्ट्राइक का मामला हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट से आतंकवादियों को पूरी तरीके से ख़त्म करना हो, चाहे हमने देखा पाकिस्तान में अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नेटवर्क एकदम जड़ों तक फैला देना हो, ना सिर्फ पाकिस्तान में, विश्व के हर देश में जड़ जड़ तक है अपने लोगों को फैला देना, वहाँ तक घुस जाना पूरे अच्छे तरीके से, हर जगह से कुछ भी होता है पहले यहाँ पे खबर आ जाती। तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं इस बात को कि कितना ज़्यादा जो है माइक्रो प्लानिंग हो रही है, वरना सर्जिकल स्ट्राइक क्या क्या एयर स्ट्राइक, बाकी जितनी चीज़ें इधर हुई हैं कोई आसान नहीं था। आज आप देखो, अगर आज पाकिस्तान आइसोलेट है, अगर आज पाकिस्तान कहीं का नहीं रहा, उसके दोस्त उसका साथ नहीं दे रहे, उसके जो पक्के वाले सो कॉल्ड बीडू टाइप के लोग थे, अमेरिका चाइना टाइप के गॉडफादर लोग थे, वो उसका साथ नहीं दे रहे,
चाइना से बड़ा इस समय पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है, अमेरिका से बड़ा पाकिस्तान का इस समय दुश्मन कोई नहीं है। ये वो दोनों देश है जो बताया जाता था यही रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो इतना टिका हुआ है ये सिर्फ उनकी रीढ़ की हड्डी चाइना रहा एक समय तक अमेरिका रहा। अब उन दोनों से ज्यादा चिढ़ा हुआ पाकिस्तान से विश्व में कोई देश नहीं है। भारत भी इतना ना चिढ़ा हुआ है, ना ही भारत ने इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है जितना अमेरिका और चाइना आज पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को। चाइना आप देखो जिस तरह से कहीं अपनी फैक्ट्रियां बंद कर देगा, कहीं कुछ कर देगा, कहीं इनकी बिजली सप्लाई रोक देगा। आज आप देखो पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ की आवाम है, जो उनकी जनता है, वो अगर उनकी पूरी गर्मियां बिना बिजली के तड़पते तड़पते निकली हैं तो वो चाइना की वजह से। आज पाकिस्तान की 22-23 करोड़ आवाम जो है वो महंगाई, वो महंगे बिजली के बिल, महंगी सब्जी पानी, महंगी बाकी से चीज़ें झेल रही है। थोड़ा सा उसमें रोल अमेरिका का भी है, इनका खुद के भी काले कर्म है, लेकिन अमेरिका का भी उसमें खेल है। इसी से आप अंदाज़ा लगा लो जो इनके अड़ोसी पड़ोसी इनको सपोर्ट करते थे, चाहे वो इस्लामिक ग्रुपों में हम देख ले, जो इस्लामिक कंट्रीज़ थे, चाहे इनके अफगानिस्तान और इधर उधर वाले पड़ोसी थे, जो आतंकवादी संगठन थे, सब खुद ही पाकिस्तान की जड़ें खोदने में इस समय लगे हुए हैं।